नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्थ क्लास जो कि आपका महेश पनवाल की किताब ही है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर नंबर 39 पढ़ेंगे जो आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पार्ट भाई सेकंड पार्ट नंबर भी होगा, सेकंड वीडियो आएगा। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वीडियो है देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 39 आ गया, अध्याय 39 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है, तो इससे पहले हमने उसका पार्ट नंबर पढ़ा था प्रमुख विद्रोह जो कि आपका नागरिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, हमने पढ़ा था। आज हम जो है 1857 के बाद के विद्रोह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह, तो इस विद्रोह का वास्तविक आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ के तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी की सिपाहियों के द्वारा किया गया था। और दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे। ठीक है, दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल गए। ठीक है, और नहीं, तो 1857 का विद्रोह का वास्तविक आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के सिपाहियों द्वारा किया गया था। और दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाहियों भी इनसे मिल गए। इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया। 1857 विद्रोह का 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व विद्रोह था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिकों एवं विभिन्न राज्यों के शासक व सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। और समाज के कई अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार और विद्वान भी इस विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, 1857 का विद्रोह, तो प्रमुख केंद्र का नेता, तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र का नेता कौन था। तो देखिए यहाँ पर मेरठ में आपका कदम सिंह थे। तो मेरठ आपका कदम सिंह थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और आपका वक्त खां था। बरेली में आपका जो नेतृत्व करा था 1857 का विद्रोह का वो आपका खान बहादुर खां थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ग्वालियर में टांटिया टोपे, कानपुर में नाना साहिब, इलाहाबाद में लियाकत अली और आरा में कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, और असम में आपका दीवान मनीराम दत्त, बैरकपुर में मंगल पांडे और संबलपुर में सुरेंद्र साहिब उज्जवल साहिब ने नेतृत्व किया था आपका 1857 का विद्रोह का। ठीक है, तो आपका मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और भक्त खां, बरेली में आपका खान बहादुर खां और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ग्वालियर में टांटिया टोपे, कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली, आरा में कुंवर सिंह, असम में दीवान मनीराम दत्त, बैरकपुर में मंगल पांडे और संबलपुर में सुंदर साहिब उज्जवल साहिब नेता थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह एक परिचय। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका एक परिचय यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो उसके बारे में एक मिनट पढ़ते हैं उससे पहले। हाँ, तो 1857 का विद्रोह एक परिचय। तो दिल्ली के विद्रोही नेता थे। तो दिल्ली में जो आपके विद्रोही नेता थे उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जो प्रमुख नेतृत्व करता थे पूरे 1857 का। और इनका साथ दिया था बख्त खान जो कि सैन्य नेतृत्व सेनापति थे, और हकीम हसानुल्लाह प्रमुख सलाहकार थे बहादुर शाह जफर के। ठीक है, और इनको जो है फांसी इनको जो है निर्वासित कर दिया गया भारत से, और रंगून म्यांमार भेज दिया गया। और 1862 में यहीं पर इनका निधन हो गया था। ठीक है, लखनऊ में आपका जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह दो लोग यहाँ पर नेतृत्व करते लखनऊ में। और 1859 में नेपाल चली गई बेगम हजरत महल, और 1824 में आपका काठमांडू में इनका निधन हो गया था। 1856 में जमखंड कोलकाता चले गए, और वहीं 1887 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली शाह का जो है 1856 में कोलकाता चले गए, और वहीं 1887 में निधन हो गया था नवाब वाजिद अली शाह का। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करते लियाकत अली। ठीक है, इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, झांसी ग्वालियर, तो झांसी ग्वालियर में आपका जो है झांसी में नेतृत्व करती रानी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और टांटिया टोपे दो लोग यहाँ पर आपका ग्वालियर में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सॉरी जून 1858 को युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में जो है 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में जो है
ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। बरेली रुहेलखंड, तो बरेली जो आपका रुहेलखंड का एरिया था, वहाँ पर आपका विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान। ठीक है। और इन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। बिठूर कानपुर में, तो आपका बिठूर कानपुर में जो है आपका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब अजीजन बेगम, जो कि नर्तकी थी, राव साहब टांचा टोपे, अजय मुल्ला खां और टीका सिंह। यहाँ पर इतने लोग कानपुर में जो आपके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो नाना साहब आपके प्रमुख थे, अजीजन बेगम जो कि नर्तकी थी, राव साहब टांचा टोपे, अजीमुल्ला खां और टीका सिंह। 1859 के आरंभ में, तो 1859 के आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं निधन हुआ और अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कानपुर में। ठीक है। जगदीशपुर दानापुर, तो जगदीशपुर दानापुर आरा आजमगढ़ और आरा बिहार और पटना में, तो जगदीशपुर दानापुर आरा आजमगढ़ बिहार पटना इस सब में आपका जो विद्रोह का नेतृत्व करते कुंवर सिंह अमर सिंह, और आरा बिहार में बंदे अली और पटना में पीर अली कर रहे थे नेतृत्व। ठीक है। तो जगदीशपुर दानापुर में आपका जो है कुंवर सिंह अमर सिंह, और आरा में बंदे अली और पटना में पीर अली नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। और कुंवर सिंह को जो है कुंवर सिंह का 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया था, और बंदे अली को, तो जो आरा के बंदे अली थे, उनको 1858 में फांसी दे दी गई, और पीर अली जो पटना के थे 7 जुलाई 1857 को उनको फांसी दे दी गई। ठीक है। फैजाबाद शाहजहाँपुर, तो फैजाबाद शाहजहाँपुर मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। और पुबाया के राजा, तो पुबाया के राजा की सूचना पर 1858 में एक हमले में मारे गए थे। ठीक है। फतेहपुर में, तो आपके फतेहपुर अजीमुल्ला, तो फतेहपुर अजीमुल्ला इन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, तो गोरखपुर में आपका जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे गजाधर सिंह। मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद में आपके विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अब्दुल्ला अली खां। सुल्तानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे शहीद हसन। और सैदपुर मुजफ्फरनगर, तो आपका सैदपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे भगवान सिंह जाट। ठीक है। रेवाड़ी हरियाणा, तो आपका रेवाड़ी हरियाणा में आपका जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम, और बीमार होने के काबुल में 8 नवंबर 1862 को निधन हो गया था। ठीक है। कासनगांव हरियाणा, तो अलबेल सिंह जियाराम 1858 में दोनों को फांसी दी गई। ठीक है। छज्जर हरियाणा, नवाब अब्दुल रहमान खान 1857 में दिल्ली कोतवाल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो रेवाड़ी हरियाणा में आपके विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे राव तुलरम, और बीमार होने से काबुल में 8 सितंबर 1862 को निधन हो गया था। कासनगांव हरियाणा, तो अलबेल सिंह जियाराम 1858 में दोनों को फांसी दे दी गई। जज्जर हरियाणा, तो नवाब अब्दुल रहमान खान 1857 में दिल्ली कोतवाल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1857 का मंगल पांडे, और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर किलाट बंगाल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। असम में आपका जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी दीवान मणिराम दत्त और केजेश्वर सिंह। ठीक है। तो दीवान मणिराम दत्त और केजेश्वर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और कलकत्ता में इन्हें फांसी दे दी गई थी। सागर जिले मध्य प्रदेश में शेख रामजान विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। संबलपुर उड़ीसा में, तो संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और 1862 को आत्मसमर्पण व देश से निष्कासन कर दिया है। 1862 को आत्मसमर्पण व देश से निष्कासन कर दिया गया था। ठीक है। मेरठ में, तो मेरठ में कदम सिंह, तो आपके मेरठ में कदम सिंह जो कि नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। मथुरा में आपका देवी सिंह, तो मथुरा में आपका देवी सिंह। ठीक है। बिजनौर में आपका मोहम्मद खान, तो बिजनौर में आपका मोहम्मद खान। ठीक है। गढ़ माडला में, तो गढ़ माडला में आपका शंकर शाह, तो गढ़ माडला में शंकर शाह, राजा ठाकुर प्रसाद। रायपुर में नारायण सिंह, तो रायपुर में आपका नारायण सिंह। मंदसौर उत्तर प्रदेश में शहजादा हुमायूं फिरोज शाह, और रंगून में निवासित वहीं पर 1862 में इनका निधन हो गया था। कुल्लू में आपका जो कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और अभीर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और दोनों को फांसी दे दी गई। कोटा राजस्थान में जयदयालु, तो जयदयाल और हरदयाल आपका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और तोप के मुंह में बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया था जयदयाल और हरदयाल को। अमझेरा मध्य प्रदेश में राजा बरनवार सिंह, तो अमझोरा मध्य प्रदेश में राजा बरनवार सिंह, और इन्हें 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। सतारा महाराज गंजाम और अजनाला में आपका जो रंगोजी बापूजी गुप्त, राधा कृष्ण गंडेसेन और वजीर खां को जो है यहाँ पर निश्चित किया था। ठीक है। तो सतारा महाराज में रंगोजी बापूजी गुप्त, गंजाम जिला में राधा कृष्ण गंडेसेन और अजनाला जिला में वजीर खां नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो ये आपके पूरा 1857 विद्रोह के नेता थे। ठीक है। जिनको हमने पढ़ा अभी यहाँ पर। ठीक है। तो दिल्ली में बहादुर शाह, लखनऊ में बेगम हजरत उमर, नवाब वाजिद अली शाह, इलाहाबाद में लियाकत अली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे, बरेली रुहेलखंड में खान बहादुर खान,
बिठूर कानपुर में नाना साहब, अजीम बेगम, राव साहब, टाटा टोपे, अजीमुल्ला खान, टीका सिंह, जगदीशपुर दानापुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, आरा में बंदे अली, पटना में पीर अली, फैजाबाद शाहजहांपुर में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला, गोरखपुर में कजादर सिंह, मुरादाबाद में अब्दुल्ला अली खान, और सुल्तानपुर में शहीद हसन, सैदपुर मुजफ्फरनगर में भगवान सिंह जाट, रेवाड़ी में राव तुलाराम, कासनगांव हरियाणा में अलबेल सिंह जियाराम, झज्जर हरियाणा में नवाब अब्दुल रहमान खान, बैरकपुर में मंगल पांडे, असम में दीवान मणिराम दत्त और आपका केदेश्वर दत्त, सागर में आपका शेख रमजान, समलपुर में सुंदर शाही, उज्जवल शाही, मेरठ में आपका कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, बिजनौर में मोहम्मद खान, गढ़माडला में शंकर शाह, राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर में नारायण सिंह, मंदसौर में आपका शाहजादा हुमायूं, रोसा, कुल्लू में आपका राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह, कोटा राजस्थान में आपका जयदयाल हरदयाल, आमथुरा में राजा बरनवार सिंह, सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते, गंजाम में राधा कृष्ण दंड सिंह, और अजनाला में वजीर खान थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सिंध भी था, तो सिंध में आपका शहजादा पी मोहम्मद, इमाम बख्श, अलीफर खान। तो ठीक है, सिंध में आपके 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपके शहजादा पी मोहम्मद, इमाम बख्श और अल्फीफर खान। महाराष्ट्र में आपका वासुदेव बलवंत फड़के और इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। गोवा में दी पूजी राणा, तो गोवा में दी पूजी राणा और गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति आपके थे। पंजाब में गुरु राम सिंह, तो पंजाब में गुरु राम सिंह और रंगून जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह भारत में आपका जो भारत और ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो भारत में ये आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, और भारत का अंतिम मुगल सम्राट इससे आपका जो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो आपका 1857 का विद्रोह, तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर इसमें आपका यहाँ से बना था। ठीक है, ब्रिटेन में तो ब्रिटेन इसे इंडियन म्यूटिनी कहता है, और इसके बाद आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो है आपका वायसराय बन गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया, कंपनी का शासन हट गया था। भारतीय व अंग्रेजी शासन, तो भारतीय व अंग्रेजी सेना का अनुपात 2/1 अनुपात हो गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, तो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष क्या था, तो विद्रोह का कारण, तो विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों की राज विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष प्राप्त हो गया था। अंग्रेजों ने अनेक उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। ठीक है, डलहौजी ने राज हड़प नीति, तो डलहौजी ने राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब को कड़ाई से लागू किया और जिससे असंतोष और भी बढ़ गया था। झांसी के मृत राजा, तो झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 में झांसी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन बंद करा दिया था तथा मुगल बादशाह के बाद किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसके कारण उस स्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार समाप्त हो गए और किसी भी राज्य पर आधिपत्य करने के बाद ही उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था समाप्त कर दी जाती थी। किसानों एवं दस्तकारों की बर्बादी, तो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत पत्थर हो गई थी। जब इंग्लैंड में निर्मित हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए थे। ब्रिटिश किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट हो गए थे। ठीक है, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था, तो अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़ा हुआ है। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व इस्लाम धर्म की जनता के पुराने रीति रिवाजों के खुलेआम निंदा की और अंग्रेजों ने उनके अनेक मामलों में जातीय नियमों की अपेक्षा की थी, उदाहरण के लिए फौजों, जेलों और रेल यात्राओं के मामलों में। ठीक है, नई शिक्षण संस्थाओं को, जिनमें से कई संस्थाओं की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी, को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। अंततः अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए थे। भारतीय सैनिकों की शिकायतें, तो अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे और फौज में ऊंचे पदों पर यूरोपीय अफसरों के लिए निष्कासित थे। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में बहुत अंतर था और यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाही को दृष्टि देखते थे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त भत्ता मिलता था। युद्ध खत्म होने पर उनके सहयोग से जीते गए इलाके पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। ठीक है,
भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी भेजा जाता था, परंतु उस समय के हिंदुओं का धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिक में विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में। इसकी उसी दौरान सैनिकों को एक नई किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चर्बी वाले कारतूस, तो चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों को धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंची। ठीक है। और अफवाह विद्रोह का तत्कालिक कारण बनी। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल में लंबी सजा सुनाई दी गई। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह का कारण 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 एनआई तथा 3 एलसी की पैदल सैनिक टुकड़ी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी थी। ठीक है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले के रहने वाले थे। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई दी थी। ठीक है। विद्रोह के मुख्य केंद्र में नेतृत्व करता तो विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर खां बख्त था। बहादुर शाह जफर तो ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा था तथा 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया था। ठीक है। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WS और R हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया तथा उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब था कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं हुई। असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, परंतु जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुए वहाँ भी अशांति फैलने के कारण अंग्रेजों में भय देखा गया था। ठीक है। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफी व्यापक और भयंकर था। बाबू कुंवर सिंह तो बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था और कुंवर सिंह ने बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ था और कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया था। इसके बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहब तो कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया था और नवाब अजीमुल्ला इसका मुख्य सलाहकार बना। दादा साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। तथा 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तांत्या टोपे कर रहा था और जो एक बहादुर युग नेता था। ठीक है। तांत्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्होंने संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था और ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 में शहीद हो गए थे। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पसंख्यक बालक को गोद लिया तथा पुत्र की संख्या के रूप में शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया और 17 जून 1858 में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है।
बेगम हजरत महल, तो बेगम जीनत महल 1857 के क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया। बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने नवाब के साथ मिलकर आंदोलन और बड़े धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ाया। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया था। ठीक है, ये आपके बेगम जीनत महल है। ठीक है, विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति का नाम था कस्बी के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलारजंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम सिख दीपांकर राव जो कि सिंधिया के मंत्री थे। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग ने 1857 में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट टाइम पड़ेगा आपका बेगम हजरत महल के बारे में। तो बाजिद अली शाह के अल्पवयस्क बेटे बिजलिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया, जिसका शासन उसकी मां बेगम हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से शासन करने लगी। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। उन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंत में वो नेपाल चली गई और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रानी अवंतीबाई, तो मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसके बाद रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, विद्रोह का दमन, तो आपका 1857 का विद्रोह का दमन कैसे हुआ। ठीक है, तो संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह की अगवानी की। अहमदुल्ला की कार्यवाहियों से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित कर रखा था। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। ठीक है, और परिणाम स्वरूप बहादुर शाह पर अभियोग चलाकर रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली और तांत्या टोपे की सहायता से उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंत में जून 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए और तांत्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी दे दी गई। 1858 के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक है, और विद्रोह के दमन के दौरान उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। ठीक है, शहरों को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के बाद ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें खूब लूटा। अनुमान लगाया गया है कि केवल अवध में ही लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्याएं हुई। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया और तथा अमानवीय यातनाएं दी गई। विद्रोह का स्वरूप कैसा था? 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है और पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई जहां जो सबका शत्रु था। ठीक है, विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता व बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन विद्रोह में कुछ बुनियादी कमजोरियां थी जिनके कारण उसके सफल होने की उम्मीद कम थी। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। उनमें से अनेक राजा तथा जमींदार विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ था। वे भारत की परंपरागत राज व्यवस्था के हिमालयी थे और पुराने विचार से प्रभावित थे। विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को खाल फेंकने के लिए लड़ रहे थे, परंतु भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अनिश्चित था। यह विद्रोह आम जनता, सैनिकों, किसानों और दस्तकारों आदि के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट दस्तकारवादी के
सक्रिय सहयोग से वंचित था। जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। ब्रिटिश शासन को खास फेंकने के उद्देश्य से सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे और विद्रोही से अधिकतर अपने क्षेत्रों में ही लड़ते रहते थे। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोही शक्तियों के बीच व्यवस्थित तालमेल नहीं था। जिन राजाओं और सरदारों ने को अंग्रेजों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से अधिकतर ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था और विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश राजा और सरदार वही थे जिनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश शासन के प्रति सभी जगह तीव्र असंतोष नहीं था। उदाहरण के लिए कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेजों ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। ठीक है, वहाँ लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह असंतुष्ट नहीं थे, इसलिए विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई बगावत नहीं हुई। 1857 के विद्रोह के साथ भारतीय इतिहास का एक नई युग समाप्त हो गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अंततः पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई थी और जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था उन्हें कायम रहने दिया गया, परंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। ठीक है, व्यवहारिक रूप से वे ब्रिटिश राज के अंग बन गए और विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य पर प्रत्यक्ष शासन करना प्रारंभ कर दिया था। 1857 के विद्रोह की सफलता का कारण क्या था? तो विद्रोह का सीमित स्वरूप था, देशी नरेशों व सामंतों का विश्वासघात, योग नेतृत्व का अभाव था, संगठन का अभाव था, निश्चित उद्देश्यों का अभाव था, सीमित साधन था, जन समर्थन का अभाव था और आपका अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियों का एवं कुशल नेतृत्व था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था विद्रोह का सीमित स्वरूप, देशी नरेशों एवं सामंतों का विश्वासघात, योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव, आपका जो अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियों व कुशल नेतृत्व था। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आपका छूट रहा है ऊपर में। तो 1857 के विद्रोह का काला अनुक्रम क्या था? तो आपका 1857 का विद्रोह का काला अनुक्रम क्या था? तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह हुआ और 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। ठीक है, तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में विद्रोह 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था और तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों ने एकत्रित होकर विद्रोह शुरू कर दिया था 10 मई 1857 को मेरठ में। ठीक है, 12 मई 1857 को 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह व झांसी में विद्रोह शुरुआत हो गया। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ और 6 से 7 जून 1857 को इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो आपका 26 फरवरी से स्टार्ट होकर 7 जून तक स्टार्ट था आपका। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, तो 1857 का विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो दिल्ली में आपके बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां, और यहाँ पर दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ था और यहाँ पर निकलसन और हर्ष ने इसको जो है इसका दमन कर दिया था। ठीक है, इसको कुचल दिया था। लखनऊ में आपके बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादी थे और यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को और आपका लखनऊ में जो है कॉलिन कैम्पबेल ने विद्रोह को जो है दमन कर दिया था। ठीक है, झांसी और ग्वालियर में, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में टांटे टोपे ने विद्रोह का शुरुआत किया था 4 जून 1857 को और झांसी ग्वालियर का जो है विद्रोह का जो दमन किया था जनरल फिरोज ने किया था। कानपुर में आपका जो नाना साहब, तो कानपुर में नाना साहब और टांटिया टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था और आपका कानपुर में जब आपका विद्रोह का शुरुआत हुआ था 5 जून 1857 को हुआ था और कानपुर में आपका जो दमन करता था कॉलिन कैम्पबेल था। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था। ठीक है,
और 6 जून 1857 को विद्रोह किया था। और यहाँ का जो आपका दमन करता था इलाहाबाद में आपका कर्नल नील था। फैजाबाद, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है विद्रोह हुआ था फैजाबाद में जून 1857 को, ठीक है। और यहाँ का जो है फैजाबाद का जो दमन किया था कर्नल नील ने किया था, ठीक है। फैजाबाद और इलाहाबाद का, ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और यहाँ पर आपका विद्रोह का शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को। यहाँ पर आपका विलियम टेलर व विलिसेंट आयर ने इस विद्रोह का जो है दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खान थे। और यहाँ पर जून 1857 में आपका विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और विंसेंट आयर ने यहाँ पर विद्रोह का जो है खात्मा किया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला 1857 में। और यहाँ पर जनरल रेनॉल्ड ने विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1857 पर, तो 1857 पर आधारित प्रथम जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम क्या और उसको किसने लिखा था, लेखा कौन थे? तो द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखा था अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने 1857। तो 1857 लिखा था एस एन सेन ने। सिपाही मुटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही मुटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखा था आरसी मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुटनी टी आर होम्स ने लिखा है। रिबेलियन 1857 लिखा है आपका पीसी जोशी ने। और कॉजेज ऑफ द इंडियन, तो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिखा है सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो द ग्रेट रिबेलियन लिखा अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 लिखा एस एन सेन ने। सिपाही मुटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स ने। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी ने। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिखा सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों का क्या मत है? तो सर जॉन लॉरेंस ने कहा है। तो सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते हैं। उसके बाद एक और कथन कहा है सर जॉन लॉरेंस ने, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ठीक है। तो सर जॉन लॉरेंस ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन सिली ने कहा है यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण शारीरिक विद्रोह था जिसका न कोई नेता न कोई जन समर्थन था, ठीक है। पर्सिवियल, तो पर्सिवल स्पीयर व मिडकॉप, तो पर्सिवल स्पीयर व मिडकॉप ने कहा यह पुनर्स्थापनवादी आंदोलन था, ठीक है। पी रॉबर्टसन ने कहा था 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ठीक है। टी आर होम्स ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का विद्रोह था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटम, तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटम ने क्या कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान को का षड्यंत्र था, ठीक है। तो जब डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के का षड्यंत्र था। रिजी ने क्या कहा? तो यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो रिजी ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ठीक है। कोपलैंड, तो कोपलैंड जॉन ब्रूस नॉर्टन, तो कोपलैंड जॉन ब्रूस्टन ने कहा 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। टी हिलर ने कहा यह ईसाई प्रकार का विद्रोह था, ठीक है। रॉबर्ट्स ने कहा यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है। भारतीय इतिहासकारों का क्या मत था? तो भारतीय इतिहासकारों का क्या मत था? तो डॉक्टर एस एन सेन ने कहा जो कुछ धर्म की लड़ाई, तो जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा था 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी डी सावरकर ने कहा था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। पीसी मजूमदार ने क्या कहा? तो पीसी जोशी ने क्या कहा? तो पीसी जोशी ने कहा था यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। तो यह राष्ट्रीय तथा सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। बिपिन चंद्रा, तो 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। मुंशी जीवनलाल, तो मुंशी जीवनलाल और मोहिउद्दीन ने कहा है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा? 1857 का विद्रोह
सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 39 का पार्ट नंबर भी सेकंड वीडियो समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।